हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 18। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मेज़ को, जो लूसीफर से कहती है कि मैं तंग आ गई हूँ इस जगह से और इस घर से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मुझे हेल ले चलो। तो लूसीफर कहता है कि जब मैं पिछली बार किसी को हेल लेकर गया था तो डिटेक्टिव मरते मरते रह गई थी, मैं दोबारा रिस्क नहीं लेने वाला। तो मेज़ कहती है, सच में तुम अपने डैड के डर से मुझे हेल लेकर नहीं जाना चाहते? तो लूसीफर कहता है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बस नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुँचे। तो मेज़ कहती है कि तुम पियर्स के लिए हेल जा सकते हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, पर मुझे हेल लेकर नहीं जा सकते। तो लूसीफर कहता है नहीं। तो मेज़ कहती है, तुम बहुत पछताओगे लूसीफर। तो लूसीफर कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो मैजिकिन? और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है जो कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो लूसीफर कहता है कि कुछ नहीं, मेज़ बस यहाँ से जा ही रही है। फिर क्लोई मेज़ को रोकने की कोशिश करती है पर मेज़ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए लूसीफर। और तभी हम देखते हैं वहाँ पियर्स को जो अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, पियर्स तुम्हें यहाँ देखने की तो उम्मीद नहीं थी। तो क्लोई कहती है कि हम बस एक बीच मर्डर केस को सॉल्व कर रहे थे। तो लूसीफर कहता है, ओ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे एला इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ बता देगी, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं पियर्स को जो क्लोई से कहता है कि बीच मर्डर, ये क्या बात हुई? तो क्लोई कहती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत घबरा गई थी। तो पियर्स कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इधर हम देखते हैं शार्लेट को जो लिंडा को अमेनिडल के बारे में बता रही होती है और ये भी बताती है कि उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा था क्योंकि उसकी आंखों में ये सब कुछ दिख रहा था। तो मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। पर लिंडा के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बैठे बैठे बस सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर के साथ एक बीच पर जाती है जहाँ पर एक मर्डर हुआ होता है। तो लूसीफर कहता है कि ये उसी बीच मर्डर जैसा कुछ है ना? तो क्लोई कहती है कि नहीं, वहाँ कोई बीच मर्डर नहीं हुआ था, हम डेट पर थे। और तभी उन्हें वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है और जब वो लोग उस कैमरे की फुटेज देखते हैं तो उसमें होती है मेज़ जो उस मरे हुए बंदे के सीने से अपना खंजर निकाल रही होती है। और ये देखकर वो सब के सब शॉक रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पियर्स को बताती है कि विक्टिम का नाम माइक है और क्लोई की बातों से लगता है कि वो मेज़ की साइड ले रही है। तो पियर्स कहता है क्लोई से कि तुम इस केस को पर्सनल मत लेना, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये विक्टिम मेज़ का बाउंटी था। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो सीधा उसी जगह जाते हैं जहाँ पर माइक काम करता था और वहाँ का सुपरवाइजर बताता है क्लोई को कि माइक बहुत ही अच्छा बंदा था। तो क्लोई उससे पूछती है कि क्या उसकी किसी से लड़ाई हुई थी या कोई उससे मिलने आया था। तो वो बंदा बताता है कि हाँ, एक लड़की आई थी जो काफ़ी हॉट थी और उसने लेदर जैकेट पहना हुआ था, वो उसके बारे में पूछ रही थी। फिर मैंने उसे बताया कि वो थोड़ी देर में आएगा और वो ट्रेलर के पास वेट कर रही थी उसका, और उसके बाद मैं अपने काम पर लग गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तो क्लोई पूछती है उस बंदे से कि क्या मैं वो ट्रेलर देख सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो ट्रेलर के अंदर जाते हैं और लूसीफर दिखाता है क्लोई को कि ये मेज़ की फेवरेट ड्रिंक है, यानी कि वही दोषी है। तो क्लोई कहती है कि बस रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा इसके बारे में कुछ भी। फिर हम देखते हैं अमेनिडल को जो लिंडा के पास जाता है उससे बात करने के लिए, और लिंडा उसे काफ़ी डांटती है और कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि हम शार्लेट को कुछ भी नहीं बताएंगे। तो अमेनिडल कहता है कि हमने डिसाइड नहीं किया था, तुमने डिसाइड किया था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने डिसाइड किया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तो लिंडा कहती है हाँ, तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं डैन को जो सबसे पूछता है कि क्या आप सबको लगता है कि मेज़ ऐसा कर सकती है। और तभी वहाँ मेज़ आ जाती है जो कहती है कि मुझसे ही पूछ लो, हाँ मैंने ही मारा उसे, आप किसका वेट कर रहे हो, अरेस्ट करो मुझे। तो लूसीफर कहता है हाँ, इसे अरेस्ट कर लो। तो क्लोई कहती है कि हमारे पास जितने भी सबूत है उससे ये साबित नहीं होता कि इसी ने खून किया है। तो मेज़ कहती है कि सबूत के तौर पर ये मर्डर वेपन कैसा रहेगा। तो पियर्स कहता है मेज़ से कि वो वेपन नीचे रखो। तो मेज़ कहती है हाँ ज़रूर, आप किसका वेट कर रहे हो दोस्तों, तुम सब भी तो यही चाहते हो ना, अरेस्ट करो मुझे। और हम देखते हैं कि डैन मेज़ को अरेस्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जिसे मेज़ पर पूरा भरोसा होता है और वो पियर्स से कहती है कि मेरा यकीन करो, वो ऐसा नहीं कर सकती,
तो पियर्स कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो हमें असली कातिल को पकड़ना होगा, पर तब तक मेज को अंदर ही रखना होगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर के साथ मेज से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि तुमने उसे मार दिया। तो मेज कहती है कि रीज़न की किसको पड़ी है, मैं एविल हूँ, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। वैसे भी तुम सब भी तो यही सोचते हो ना। तो क्लोई कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बताओ तुमने उसे मारा कैसे, कितनी बार हमला किया था उस नाइफ से तुमने उस पर। तो मेज कहती है शायद 3 बार या 4 बार। तो क्लोई कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, उस पर 10 बार हमला किया गया है। तो मेज कहती है हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तब लूसीफर को कुछ चमकता है और वो पूछता है कि क्या तुम उस ट्रेलर के पास उसका वेट कर रही थी। तो मेज कहती है हाँ। तो लूसीफर पूछता है कि क्या तुमने वहाँ कोई ड्रिंक पिया था। तो मेज कहती है हाँ, मैंने वाइन पिया था। उसके बाद क्लोई और लूसीफर को समझ में आ जाता है कि ये झूठ बोल रही है और लूसीफर बाहर जाकर क्लोई से कहता है कि हमें इसे बचाना होगा। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि इसे बचाने के लिए हमें असली कातिल को पकड़ना होगा, मैं अपने पेपर्स लेकर आती हूँ, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ शार्लेट आती है जो लूसीफर से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो लूसीफर कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। तो शार्लेट कहती है कि ये ज़रूरी है। और फिर शार्लेट लूसीफर से कहती है कि आज मैं तुम्हारे भाई अमानेडेल से मिली। तो लूसीफर कहता है कि उससे मुलाकात तो काफ़ी बोरिंग होगी। तो शार्लेट कहती है कि इसका मतलब तुम मानते हो कि वो तुम्हारा भाई है। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल। तो शार्लेट कहती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो तुमने कभी नहीं बताई, प्लीज़ बताओ कि सच क्या है, मैं बिल्कुल पागल होते जा रही हूँ। तो लूसीफर कहता है अच्छा ठीक है, सच जानने का तुम्हारा पूरा हक है। उसके बाद वो बताता है कि मैं सच में डेविल हूँ और मेरा भाई एक एंजल हुआ करता था। और उसके बाद वो शार्लेट को उसकी सारी बातें बता देता है और ये सब कुछ सुनकर शार्लेट बिल्कुल चुपचाप वहीं खड़ी रहती है कंफ्यूज होकर। फिर हम देखते हैं एला को जो मेज से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो मेज कहती है कि एक काम तो है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो, क्या तुम मुझे हक करोगी। तो एला कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, हाँ ज़रूर करूँगी। और फिर वो दोनों हक करते हैं। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई को बताती है कि उस कैन पर मेज के नहीं बल्कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। तब लूसीफर बताता है क्लोई को कि हो सकता है कि ये कैन तुम्हारे घर के डस्टबिन से किसी ने चुराया हो, क्योंकि मेज का सारा फैलाया हुआ कचरा भी तो तुम ही साफ करती हो। तब क्लोई को धीरे धीरे समझ में आने लगता है और वो कहती है कि उसके बाद उस चोर ने हो सकता है कि मेज का नाइफ भी चुरा लिया होगा। तब लूसीफर और क्लोई कहते हैं कि हो सकता है कि कोई मेज को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो एला कहती है कि तुम दोनों कुछ करो प्लीज़, मुझे मेज की बहुत फिक्र हो रही है। जब मैं उससे बात करने के लिए गई तो उसने मुझे हक किया। तब लूसीफर को कुछ चमकता है और वो कहता है उसने तुम्हें हक किया। और इधर हम देखते हैं मेज को जिसने एला की आईडी चुरा ली होती है और वो एक फाइल वाले कमरे में जाती है और वहाँ जाकर एक फाइल ढूंढ रही होती है और वो फाइल उसे मिल भी जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है कि आप कौन हो, अपनी आईडी दिखाओ। और फिर मेज उस आईडी पर चेहरा छुपाकर वो आईडी दिखा देती है और वो ऑफिसर कहता है कि मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं यहाँ नया ज्वाइनिंग हुआ हूँ। वैसे इस फाइल को ले जाने के लिए आपको एक सिक्योरिटी पिन देना होगा और सिग्नेचर करना होगा। तो मेज कहती है कि इन सब के बदले एक हक कैसा रहेगा। और ये सुनकर वो ऑफिसर खुश हो जाता है। फिर मेज उसे इतनी जोर से हक करती है कि वो ऑफिसर वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और फिर उस ऑफिसर की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, जहां एला, क्लोई और लूसीफर पहले से ही मौजूद होते हैं। और वो ऑफिसर बताता है कि उस लड़की ने मुझे हक करके बेहोश कर दिया था। तो एला कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेज ने मुझे यूज़ किया। फिर क्लोई पूछती है उस ऑफिसर से कि आखिर वो लड़की क्या ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें पता है। और फिर क्लोई पियर्स के पास जाती है और उससे कहती है कि मेज ने वो खून नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है, और उसे सब कुछ बता देती है। तो पियर्स पूछता है क्लोई से कि फिर मेज ने खुद को सरेंडर क्यों किया। तो क्लोई कहती है कि उसने सरेंडर इसलिए किया ताकि वो ये फाइल चुरा सके। और पियर्स जब वो फाइल पढ़ता है तो कहता है कि ये तो माइक की चार्जशीट है और इसमें से एक पन्ना गायब भी है। तो क्लोई कहती है कि उस पन्ने में लिखा हुआ था कि आखिर उसकी बेल किसने करवाई थी और उस बंदे का पता भी लिखा हुआ था, और जिसने माइक की बेल करवाई थी उसका नाम बैरी है। और हो सकता है कि उसी ने मेज को फंसाने की कोशिश की हो या फिर वो असली खूनी को जानता है। तो पियर्स कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया क्लोई। फिर हम देखते हैं मेज को जो बैरी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे बहुत सारे सवाल है। तो बैरी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर पहले मुझे ये गेम कंप्लीट करने दो। तभी मेज उसे पकड़कर मारना शुरू कर देती है और बैरी कहता है अच्छा ठीक है, तुम जो पूछोगी मैं सब बता दूंगा। फिर मेज बैरी को पकड़ती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे कॉल किया था माइक को पकड़ने के लिए, और जब मैं उसे पकड़ने के लिए गई तो वो पहले से ही मरा हुआ था, वो भी मेरे ही नाइफ से। बताओ तुमने मुझे क्यों फंसाया।
तो बैरी कहता है कि हाँ, मुझे पैसे मिले थे तुम्हें कॉल करने के लिए। तो मेस कहती है किसने दिए थे पैसे तुम्हें? तो बैरी एक सेबेस्टियन कॉप नाम की कंपनी के बारे में बताता है। तो मेस कहती है ये कैसी कंपनी है? और तभी हम देखते हैं कि बैरी को कोई हेड शॉट दे देता है और बैरी वहीं मर जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं और एला बताती है क्लोई और लूसीफर को कि इसे किसी स्नाइपर ने रोड के उस तरफ से शूट किया है। तो क्लोई कहती है कि यहाँ के लोगों ने मेस को अंदर से बाहर निकलते हुए देखा है, यानी कि उसने इसे नहीं मारा है। मुझे यकीन है कि बैरी को उसी ने मारा होगा जिसने मेस को फंसाने की कोशिश की है और वो जरूर मेस का कोई बाउंटी होगा। हमें मेस के सारे बाउंटी से बात करनी होगी। फिर हम मेस के एक बाउंटी को देखते हैं जो क्लोई को एक कंपनी के बारे में बताता है जहाँ पर माइक काम किया करता था। और ये सुनकर क्लोई को समझने में देर नहीं लगती कि जहाँ पर वो शुरुआत में पूछताछ करने के लिए गई थी, उन्हीं लोगों ने वो दोनों खून किए हैं और मेस को फंसा दिया है और इसका रीजन भी मेस जानती है। और फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिससे क्लोई पूछताछ कर रही थी और वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर मेस पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो लेडी भागना शुरू कर देती है। फिर मेस बताती है कि जब बैरी ने मुझे सेबेस्टियन कॉप नाम की कंपनी के बारे में बताया तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि 4 साल पहले सेबेस्टियन नाम के बंदे को मैंने पकड़ा था और वो बहुत ही गिरा हुआ लड़का था। उसने ड्रिंक एंड ड्राइव करके एक लड़की की जान ले ली थी। फिर उसके रिच मॉम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस बंदे को जेल हो गई और मुझे यकीन है कि वो रिच मॉम तुम ही हो। तो वो लेडी कहती है कि सेबेस्टियन मर चुका है, जेल में उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी जहां उसकी मौत हो गई और उसकी मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तो मेस कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, और वो उस लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि उस लेडी का वो गार्ड आ जाता है और फिर वो क्लोई पर गोलियां चलाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और वो उस गार्ड को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं मेस को जो उस लेडी को मारने वाली होती है और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है और क्लोई कहती है मेस से कि उसे छोड़ दो और अपनी नाइफ नीचे रख दो। तो मेस कहती है नहीं, मैं तो सब बर्बाद करती हूँ ना, तुम्हें भी तो यही लगता है। तो क्लोई अपनी गन नीचे रख लेती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी बर्बाद नहीं करती हो। तो मेस कहती है कि उन दोनों की जान मेरी वजह से गई और इसके बेटे की भी जान मेरी वजह से गई, ऐसा इसका कहना है। तो क्लोई कहती है कि लोग अपनी गलतियों के जिम्मेदार खुद होते हैं, तुम्हारी वजह से किसी की भी जान नहीं गई, तुम प्लीज अपना ये नाइफ नीचे रख दो। तो मेस कहती है कि तुम्हें ये नाइफ चाहिए ना, लो रख लो, और नाइफ फेंक कर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो नाइफ उस लेडी के पैर में घुस जाता है। फिर क्लोई उस लेडी को संभालती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो लक्स में चुपचाप बैठी होती है और तभी वहाँ लूसीफर आता है जो अमेनिडल से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये करना सही होगा? तो अमेनिडल कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर लूसीफर कहता है शार्लेट से कि क्या हम बात कर सकते हैं? तो शार्लेट कहती है हाँ ज़रूर। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी उलझ के रह गई है, पर हम कोशिश करेंगे कि वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर अपने पूरे विंग्स खोल देता है शार्लेट के सामने, जिसे देखकर शार्लेट बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। और अमेनिडल कहता है लूसीफर से कि लूसीफर मुझे लगता है कि अब ये पूरी पागल हो गई है। तो लूसीफर कहता है 1 मिनट अमेनिडल, शार्लेट क्या तुम ठीक हो? तो शार्लेट कहती है मुझे यकीन नहीं होता, इसका मतलब कि ये सच है और मैं पागल नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पियर्स को किस करती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो पियर्स कहता है तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ लूसीफर आ जाता है और पियर्स कहता है क्लोई से कि अगर तुम उसके साथ जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन क्लोई कहती है कि पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर लूसीफर क्लोई को देख लेता है कि वो पियर्स के साथ घर जा रही है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो मेस से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रही हो और इसलिए मैं तुमसे नाराज़ था। तो मेस कहती है कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, ये दुनिया बहुत ही ख़राब है, मुझे जज्बातों में नहीं बहना, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। तो लूसीफर कहता है मैं नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कि मैं डैड से डरता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अब तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। तो मेस कहती है तुम्हें भी मतलब? तो लूसीफर कहता है कि मैंने देखा कि क्लोई पियर्स के साथ आज घर जा रही थी, और ये सुनकर मेस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में 2 नंबर पे रहती हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत तभी पड़ती है जब क्लोई तुम्हारे पास नहीं रहती, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं पियर्स को जो मेस से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा भरोसा टूटने की वजह से तुम नाराज़ हो, पर अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मेस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करना चाहूँगी, मुझे तो तुम पसंद भी नहीं हो। तो पियर्स कहता है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। तो मेस कहती है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करना चाहूँगी। तो पियर्स कहता है क्योंकि मैं वो दिला सकता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है,
और मेस का चेहरा देखकर लगता है कि वो भी एग्री कर रही है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो बस गाइज अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।